जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और अक्सर लोगों को कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता ही रहता है। देखिए, ये एक तरीके से समझिए कि ये एक जो हमारी देह है या जो शरीर है, उस शरीर के अंदर बहुत से विकार भी हैं, बहुत से रोग भी हैं। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर अधर्म का एक पुतला है। इसमें तरह तरह के रोग, तरह तरह से किसी प्रकार से किसी तरह से सोचना, हर प्रकार से इसके अंदर बहुत अवगुण भरे होते हैं। और उन अवगुणों को निकाल देते हैं हम, तो वो साधना के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। वैसे इन अवगुणों को निकालना संभव नहीं है। तो उन्हीं के कारण कुछ ऐसे हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाते हैं कि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टरों से इलाज भी हमने करा लिया, दवाइयाँ भी हम खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। रोग हमारा नहीं जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। रोग बराबर हमारे घेरे हुए हैं और हम उससे परेशान हैं। किसी को रोग मधुमेह का हो जाता है, यानी डायबिटीज़ का हो जाता है, किसी को शुगर, वही डायबिटीज़, किसी को जो है कैंसर है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि 30 साल के बाद में व्यक्ति दवाइयों पर ही जीने लगता है। अब डॉक्टरी इलाज में भी आप देखते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएं तो आप देखेंगे कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, वहां बैठने के लिए जगह तक नहीं है, डॉक्टरों के पास जाने के लिए धक्का मुक्की करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया परेशान है। अब दुनिया परेशान क्यों है? कि दुनिया रहन सहन, खान पान, सब कुछ इंसान ने अपना बिगाड़ दिया है। अब अगर सब कुछ उसने बिगाड़ दिया है तो फिर कैसे ये शरीर स्वस्थ रह सकता है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह 4 बजे उठो। 4 बजे उठ करके आप भजन पूजन करें, हल्का भोजन करें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें। तो कहने का मतलब यह है, अब हमारे जो युवा हैं वो कितने टाइम उठते हैं? आज जब सूर्य निकल आता है 8 बजे वो सो करके उठते हैं, रात को 11-11, 12-12 या 1-1 बजे वो सोते हैं, मोबाइलों में लगे रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टाइम से नहीं सोओगे, टाइम से नहीं उठोगे, तो फिर रोग तो आपके शरीर में लगेगा ही लगेगा। अब रोगों को खत्म करने के लिए कुछ मंत्रोच्चारण, कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसी चीजें तंत्र शास्त्रों में दी गई हैं जिससे कि आपका कोई भी रोग हो वो रोग खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। एकदम तो खैर खत्म नहीं होता कि उधर टैबलेट खाई और रोग खत्म, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो रोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो मैं आज इसी प्रकार का एक आपको एक मंत्र जाप, एक साधना मैं आपको बता रहा हूँ। और वो सिर्फ 1 दिन की साधना है, ज़्यादा बड़ी कोई उसका विधि विधान नहीं है, बहुत छोटा सा विधि विधान है। और उससे आपको 100% बहुत सफलता मिलेगी, बहुत कुछ आपका रोग खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से। बहुत प्रभावशाली ये साधना है। इस साधना के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के रोग को आप खत्म कर सकते हैं अपने। और मैं ये नहीं कहता कि भाई तुरंत ही खत्म हो जाएगा, उसमें कुछ टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से हो जाएगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। तो देखिए, अब मैं आपको वो जो किसी भी रोग मुक्ति के लिए जो साधना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो किस प्रकार से आपको करना है। और देखिए, इस प्रयोग से
आप अपना तो कर ही सकते हैं, किसी को परिवार में है तो उसका भी आप कर सकते हैं, मतलब कि किसी दूसरे का रोग भी आप इस साधना के माध्यम से हल कर सकते हैं कि भाई उसका रोग खत्म हो जाए। चाहे वो कोई आपका घर परिवार का सदस्य है जो कि बीमार है, और असाध्य रोग जो होते हैं ना, मतलब कि जिनका कोई इलाज नहीं है, उन रोगों का इस मंत्र साधना से निदान हो जाता है। और ये अचूक प्रयोग है, एक लाभदायक प्रयोग है ये, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, किसी भी अमावस्या की रात्रि में, किसी भी अमावस्या की रात्रि में ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। तो अमावस्या के दिन जो है, मतलब दिन में आप पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ के 108 पत्ते लें, 108 पत्ते, और वो डंठल युक्त होने चाहिए, मतलब कि डंठल उनका टूटा हुआ ना हो, डंठल समेत आपको लेने हैं, ठीक है। क्योंकि पत्ते में जो पीछे डंठल होता है, उस डंठल समेत आपको लेने हैं ये पत्ते। और 108 पत्ते लेकर के उन पत्तों पर आपको मैं यंत्र आपको दे रहा हूं, जो वीडियो में ही मैं दे दूंगा उस यंत्र को। तो वो यंत्र बना हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपको मतलब कुछ अंक आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। तो प्रत्येक पीपल के पत्ते पर तुम्हें ये यंत्र अंकित करना है, यंत्र को उस पर बनाना है, और ये किसी भी प्रकार की स्याही से बना सकते हो। जैसे पेन होता है ना, आपका पास पेन है तो नीले रंग की या लाल रंग की स्याही, जो स्याही होती है उसी से बना लें, क्योंकि आप किसी भी प्रकार की स्याही का इसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप को अलग से कोई स्याही घोलनी पड़ेगी। पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं, जो भी ठीक चले उस पर, जैसी भी स्याही हो उससे आप बना सकते हैं उस पर। और प्रत्येक पत्ते पे बनाना है आपको, ठीक है। जो पत्ता सीधा पत्ता होता है, उल्टी तरफ नहीं, सीधी तरफ। भाई पत्ता जैसे होता है तो एक तो पीछे की साइड उसकी बैक साइड होती है, और एक सीधा पत्ता होता है। तो जो सीधा पत्ता है उस पर सीधी साइड में बनाएं इसको। जब 108 पत्ते पर आप इस यंत्र को बना लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उनकी आपको पूजा करनी है। पूजा में आप एक दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें, ठीक है। और कुमकुम या केसर या चावल ले सकते हैं थोड़े से, उनको नॉर्मली आप उनकी पूजा करें, धूप दीप दिखा करके और चावल चढ़ा करके उन सबको इकट्ठा रख लें, ठीक है। इकट्ठा करके और उनको रख लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो रोग मुक्ति माला है, अब ये माला जो होती है, ये माला मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है और ऐसी माला आप लेना चाहते हैं, तो फिर मैंने वीडियो में ऊपर ही अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये माला प्राप्त कर सकते हैं। तो जो रोग मुक्ति माला है, उससे आपको कम से कम 11 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 11 माला आपको जाप करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रोगान शेषा अमुकम फट स्वाहा। अब ये जो अमुक शब्द जो दिया हुआ है, यहां पर आप उस व्यक्ति का नाम आप बोल सकते हैं जो जिसके लिए आप ये रोग मुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलना है। अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो इसमें आपको बोलना है मम। अमुक की जगह मम शब्द का इस्तेमाल करना है।
ठीक है। और जो यंत्र जो अंकित आप तुमने किया है, पीपल के पत्तों पर जो यंत्र तुमने बनाए हैं, वो किसी भी स्याही से बना सकते हो। आपको पूजन करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अपना माइंड तो इस्तेमाल करते नहीं है, पर कुछ बारीकी बारीकी से निकालते हैं, कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो निकालते रहते हैं। तो मैं उनको बता देता हूं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना। रात्रि में बैठना है, शाम के वक्त बैठ सकते हो, ठीक है। 7-8 बजे के बाद में आप इसका प्रयोग को कर सकते हो। कैसा भी आसन डाल लेना, इसमें लाल पीला की कोई आवश्यकता नहीं है। चौकी रख करके उस पर एक कपड़ा बिछा लेना, काला कपड़ा छोड़ के कैसा भी कपड़ा बिछा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अब ये जो पूरा आपने मंत्र प्रयोग कर लिया, 11 माला मंत्रों का जाप करने के बाद आप उस माला को अपने पास ही रखें, ठीक है। जो सामग्री है, जब तुम्हारा मंत्र जाप पूरा हो जाए तो जो पीपल के पत्ते हैं, उन पीपल के पत्तों को उठा करके और रोगी के ऊपर 7 बार उसको फेरना है, ठीक है। रोगी के ऊपर 7 बार फेर करके और उनको किसी भी जल में, बहते हुए पानी में, कुएं में, कहीं पर भी, तालाब में, कहीं पर भी विसर्जित कर देना है उनको। तो ऐसा करने से जो है वो रोग हमेशा हमेशा के लिए वो रोग समाप्त हो जाएगा और उसी दिन से रोगी की जो स्थिति है उसमें अनुकूल प्रभाव आपको दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रयोग आप अपने लिए भी कर सकते हो और किसी अपने परिचित के लिए या किसी और के लिए भी कर सकते हो। अच्छा, जो माला है आपके पास, ये जो रोग मुक्ति माला है, इस माला से आप कितने भी प्रयोग कर सकते हैं। ये माला आपके पास रहेगी, आप जब भी मन में आए तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं उसी माला से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको माला भी प्रवाहित कर देनी है, इसमें माला प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पत्ते आपको प्रवाहित करने हैं, ठीक है। तो ये रोग मुक्ति के लिए है और किसी भी प्रकार का रोग हो उसकी मुक्ति के लिए ये बहुत ही सफल प्रयोग है जो मैंने आज आपको बताया है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग करें। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।